शिव को क्या अमरनाथ कहेंगे? शिव को नहीं। अमरनाथ कहते हैं ना। हाँ, शिव को अमरनाथ ही कहते हैं ना। शिव को अमरनाथ कहेंगे? शिव को अमरनाथ नहीं कहते। अमरनाथ नहीं कहेंगे। हाँ, शिव वो को करता हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, हम अभी तक हम ये देखिए कि पहले तो कि अमरनाथ कहा किसको है, फिर आपने दोबारा से बोला ना कि रोज क्या देखने में आता है, तब बुद्धि थोड़ी मन की तरफ गई। तो केवल आप मन को न समझिए, शिव बाबा को अमरनाथ कहा जाएगा, शिव को नहीं कहेंगे। तो अमरनाथ देवताओं को कहा जाता है, देवताएं अमर होते हैं। क्यों अमरनाथ क्यों कहा गया है? नाथ माने कंट्रोल करने वाला, अमरता को कंट्रोल करने वाला। तो अमरनाथ मतलब अमरता क्या चीज है? मरता क्या है? देह भान जो है, घड़ी घड़ी जब देह भान में आते हैं तो क्षरित होते हैं, तो वो बार बार अनिश्चय आता है, तो वो है बेहद की मृत्यु। तो वो उस देहभान के आधार पे घड़ी घड़ी अनिश्चय आता है ना, उसको कंट्रोल करने वाला वो किस आधार पे होगा? जब हम अपने को क्या समझेंगे, 24 घंटे निरंतरता आ जाए इस बात को समझने में कि हम आत्मा है, मतलब मन बुद्धि की शक्ति है, शरीर नहीं है, देहभान रूपी शरीर नहीं है, विनाशी तत्व नहीं है। अविनाशी तत्व हमारे अंदर कहाँ, हम अविनाशी हैं। हमारी सत्ता क्या है? अविनाशी सत्य के आधार। बात अगर निरंतरता में आ जाएगी तब कहा जाएगा अमरनाथ के बच्चे अमर। जो कंट्रोल, अमरता को कंट्रोल कर लिया, अमरता को नाथ लिया। अमरता मतलब कि देह भान को कंट्रोल, जो घड़ी घड़ी क्षरित होने वाली चीज थी उसको कंट्रोल कर लिया। तो उसके आधार पे क्या निकलेगा? अब आत्मा समझेंगे तब, अगर हम कोई चीज का चिंतन करेंगे तो क्या होगा? अमृत निकलता है। तो अमृत निकालते जाते सार निकलता जाता है। तो सार जितना जितना सार निकलता जाता है तो और निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। देहभान, अब मन बुद्धि जो है कोई चीज का आधार लेके ही तो कार्य करती है, तो वो जो और देहभान है और एक मुकर्रर देहभान होता है, इन दोनों में फर्क होता है ना। यहाँ तो नीचे अधोमुखी मन वाला देहभान की बात है। अधोमुखी मन की अधोमुखी के आधार, मन जब अधोमुखी अवस्था में होता है तो घड़ी घड़ी क्षरित होने वाला होता है। और जो अमरनाथ होता है उसको क्या दिखाया है? बर्फ का लिंग। अब जो लिंग इंद्रिय है वो उसको वो है क्या? बेहद की काम इंद्रिय है, लिंग इंद्रिय। वही लिंग इंद्रिय जब शिव का लिंग बन जाता है तो क्या होता है? नई दुनिया क्रिएट करने के लिए, नई दुनिया के सृजन का आधार बनती है वो लिंग इंद्रिय। शिव का लिंग माने जब सत्य के आधार पे जो कामना उत्पन्न होती है, तब वही लिंग नई दुनिया क्रिएट करने का वो बनता है, उसकी उससे नई दुनिया तैयार होती है। और वो शिव के लिंग से और स्थूल लिंग से, माने देहवान के आधार पे जो कामना पैदा हो रही है, तो कौन सी दुनिया तैयार हो रही है? पुरानी दुनिया। तो जो शिव का लिंग है वो दिखाया गया है अमरनाथ में। स्थूल लिंग की यादगार नहीं है, शिव का लिंग है जो बर्फ का लिंग है। जो पुरानी दुनिया तैयार होती है तो वो नीचे गिराने के निमित्त बनती है, पुरानी दुनिया है। जो भी बताया गया उसमें समझ में आ रहा होगा। इसमें एक बात और जोड़ देते हैं, एक भाई ने भी बोला था, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अर्थात जो सत्य है, जो सदा ही सत्य है, वो कभी खत्म नहीं होता। हमारा उस पर विश्वास है तो हमारे लिए वो सत्य है, नहीं तो क्या है, वो हमारी बुद्धि में ठहरेगा ही नहीं। हमने उसको धारण किया है, भाई सत्य है मतलब परमानेंट, वो हमेशा रहता है, हमेशा ही मौजूद है। परंतु हमने उस चीज को ग्रहण नहीं किया, वो सत्य का हमें पता नहीं है, तो हम क्या हो गए? हमने तो असत्य की परिभाषाएं रखी हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं हम किसी के पिता हैं, क्योंकि प्रत्येक रिश्ते में एक कोई ना कोई देहभान होता है ना। देह के भान से तो तुम काम करोगे। कह दो केवल पिता है तो नहीं, आप उस भान में कार्य भी तो करते हो। कहते हैं हम देह भान में रहते हैं तो हम कहते हैं इस व्यक्ति के हम पिता हैं। तो ये क्या है? ये तो आपकी लिमिटेड डेफिनेशन है, ये आपकी अ, सीमित परिभाषा है,
सीमित में दृष्टिकोण है, आपको लगता है हमने उसे पैदा कर लिया, तुमने तो शरीर दिया है ना मात्र उसको, तुमने उसको अस्तित्व में लाने के लिए मात्र शरीर दिया है, मात्र क्या दिया है, वायुमंडल दिया है उसको, वो तो हमेशा ही था, जो आया वो तो हमेशा ही था, आत्मा तो हमेशा ही रहती है, तुमने केवल उसको क्या दिया, उसको बेस दे दिया, उसको एक तरह से शरीर दे दिया, बस इतना ही तो किया। और वो अब हमने क्या समझ लिया, नहीं हम ही पिता हैं, तो समझने की बात है, ये तुम्हारा देह भान है। और आत्मभान क्या होता है, पिता की परिभाषा को अपने लिए परिभाषित कर लेना, क्योंकि जब हम ड्रामे में रोल करते हैं ना, तो एक परिभाषा के आधार पे काम करते हैं, तो बहुत, और परिभाषा जितनी श्रेष्ठ होगी, एक पॉइंट आप लोगों को डाला था ना, जितना श्रेष्ठ होगी, जितना श्रेष्ठ तुम अपने आप को परिभाषित कर लो, समझो तुम्हारी खुद ही उतनी ही जागृत हो जाती है, क्योंकि तुम एक दो के लिए काम नहीं करते हो, तुम पिता बनो ना बनो, परंतु तुम्हारे अंदर पितृत्व भाव सदैव ही रहेगा। ऐसे ऐसे ही और संबंधों के लिए भी है, ये तो खैर आगे की बात हो गई, हमने एक उदाहरण लेके समझाया आप लोगों को। बात चल रही थी नास्तो विद्यते भावो, तो जो सत्य है वो हमें कब समझ में आएगा, बोल दिया अमृत वेला, जब तुम मंथन करोगे, और कैसा मंथन, सोए सोए स्टेज में नहीं, जागृत अवस्था में, जैसे कि तुम्हारे लिए ज्ञान सूर्य उदय हुआ हो, तब तुम जो मंथन करते हो, वो ज्ञान से जो किया हुआ मंथन है, उसका सार क्या होता है, अमृतत्व, अमर तत्व है तुम्हारे लिए, तुम्हारे अपने अस्तित्व को जिंदा रखेगा, तुम्हारे अस्तित्व को, ये नाम रूप वाला नहीं, ये नाम रूप वाला देहभान नहीं, मैं एक दो का बाप हूँ, मैं चार चार पांच की माँ हूँ, मैं 500 करोड़ का मालिक हूँ, कुछ भी, मतलब ये सब देहभान नहीं जाता साथ में, क्या तुम्हारा अपना अस्तित्व श्रेष्ठ श्रेष्ठ, क्योंकि जब हम रोल प्ले करते हैं, तो जितने से श्रेष्ठ श्रेष्ठ रहते हैं, उतना क्या होता है, हम सुख में रहते हैं, उतने हम शांति में रहते हैं, जितनी निकृष्ट परिभाषाएं होंगी, उतना क्या होगा, बंधन में रहेंगे, बंधन मुक्त नहीं रहेंगे, दूसरों का हमारे ऊपर अत्याचार होगा, और हम समझ नहीं पाते हैं, दूसरों के बंधन में रहते हैं, हम समझ भी नहीं पाते, अरे ये तो हम ही ने किया था, ये समझ नहीं पाते, ये बहुत बड़ी बात समझने की। तो अमर तत्व को जान लेना, तो जैसे कि वो तो अमर तत्व को, नाथ मतलब क्या, कंट्रोल में आ गया तुम्हारे, अब वो सत्य को जानने से, सत्य को समझ लेने से सत्ता तुम्हारे हाथ में आ जाती है, सत्ता, सत्ताधीश जिसे कह देते हैं दुनिया में, वो तो देह के आधार पर है, यहाँ क्या है, वो सत्ता तुम्हारे कंट्रोल में चलती है, कौन सी सत्ता, ये दुनियावी तो नीचे नीचे हैं, जो दुनियावी सत्ताएं हैं वो नीचे हैं, सबसे ऊपर सत्ता कौन सी है, उसका नाम क्या बोला है, सत्य की सत्ता। ईश्वरी, हाँ सत्य की सत्ता, ईश्वरीय नियम को तुम जानने से ईश्वर की सत्ता को इतने अच्छे समझ लेते हो कि तुम उसकी सत्ता में काम करते हो, तो तुम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बन सकते, इसीलिए समझाया अमरनाथ, अमरता को नाथना, सत्य को नाथ लो, सत्य तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए, समझ, कंट्रोल मतलब समझ में आ जाए, ऐसा बुद्धि में बैठ जाए, जैसे कि तुम्हारी ऊंची स्टेज बनी ही रहे, और जिसने अमर तत्व को पकड़ेगा, उसकी नीची स्टेज हो ही नहीं सकती, क्यों, जैसा कि अभी क्लियर किया भाई जी ने, क्या कि उसमें प्रकृति की परिभाषाएं नहीं होती हैं, तुम मेल या फीमेल नहीं हो, फिर तुम शरीर नहीं हो, फिर तुम क्या हो, फिर तुम आत्मा हो, तो वो तुम्हारे साथ अमर तत्व मौजूद रहता है, अमर कहते हैं ना, शेरनी का दूध होगा तो कोई भी पात्र में रख दोगे चल जाएगा क्या, नहीं, सोने के पात्र में सच्चाई के आधार पे वो ज्ञान ग्रहण किया जाता है, तो हमेशा हमारे साथ रहता है, नहीं तो मिट्टी का होगा तो क्या करेगा, फाड़ देगा, मिट्टी का बर्तन ही बेकार हो जाएगा, होता भी है ऐसे ही। आगे बढ़ा जाए, अच्छा, ऊंची स्टेज के लिए संगठन क्लास में बार बार ये समझाया गया है, फरिश्ता रूप को बनाने के लिए बात की गई है, सभी ने सुना होगा, फरिश्ता बन जाओ,
क्या करें? शरीर छोड़ दें? नहीं, शरीर छोड़ने की बात नहीं, फर्श से तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाए। और शब्द कोई भी हो, परंतु मूल रूप में जो अर्थ देता है वो फरिश्ता शब्द ही देता है। इनका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, अर्थात देह और देह भान की कोई भी परिभाषाएं काम, हाँ, देह और देह की भान की कोई परिभाषाएं कार्य ना करें। बाहर नहीं, ड्रामे के अंदर नहीं, पहले तुम्हारी समझ के अंदर। तुम्हारी अपनी जो समझ है, सत्य पहले कहाँ काम करता है? ड्रामे के अंदर काम करने लग जाता है कि हमारी बुद्धि में? हमारी बुद्धि में। पहले पहले हमारी बुद्धि में वो सत्य काम करने लग जाए, तुम्हारा सोचना चिंतन करना सब कुछ आत्मा की परिभाषाओं के आधार पर चले, तो कैसी स्थिति है? फरिश्ता की स्थिति है। फिर क्या समझाया गया फरिश्ता के लिए? जब शरीर ही नहीं है तो फरिश्ता होने का क्या मतलब? शरीर भी हो, शरीर रहते भी इस फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता ना हो तो कमाल है। कितनी बड़ी बात है, कमाल है, कमाल है। सब हैं और फिर भी हम नहीं है वहां पर, जैसे कि हम एब्सेंट है वहां से। व्यक्त दुनिया में भी रहते हुए हम जैसे कि वहां से एब्सेंट है ही नहीं वहां पर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बता दिया, तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रकृति अर्थ मत करना। पुरुषार्थ करना है, प्रकृति अर्थ नहीं करना है। तो फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, क्योंकि अब यहाँ प्यार की बात भी कर दी। किससे प्यार? जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं, उसका मेरे से भी प्यार नहीं। कौन सी स्थिति से प्यार नहीं? फरिश्ता स्थिति। मूल बात है ही फरिश्ता स्थिति, कोई व्यक्ति नहीं, स्थिति। तो जो खुद ही फर्श के रिश्ते की दुनिया की परिभाषाओं से बाहर नहीं निकलना चाहेगा, वो क्या होगा? वो कभी भी फरिश्ताई स्टेज नहीं पकड़ सकता। तो मुरली का पॉइंट है कि ऐसी स्टेज से जिसका प्यार नहीं, तो ब्रह्मा प्लस बाप वो भी नहीं मानते कि मेरे से प्यार है, यानी माता पिता से प्यार है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा मतलब रचना और बाप मतलब रचयिता। एक है रचना और एक है रचयिता, यानी कि माँ बाप, उनसे प्यार नहीं है। फरिश्ता अर्थात मुक्त। किससे मुक्त हो जाए भाई? देह से मुक्त तो हो नहीं सकते, किससे मुक्त हो जाए? पहले पहले नाम दिया है, पहले मुक्ति धाम फिर जीवन मुक्ति धाम। मुक्ति धाम मतलब, मुक्ति धाम मतलब पहले मुक्ति का वर्षा है फिर जीवन मुक्ति का वर्षा है। तो किससे मुक्ति? पुरानी दुनिया से, पुराने देह पुराने संस्कारों से छुटकारा माना मुक्ति। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब इसमें एक उदाहरण जोड़ दिया गया है। एक एक पॉइंट में उदाहरण जो दिए जाते हैं वो आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप पॉइंट का जो इशारा है वो समझ सकें। अगर आपने उदाहरण ठीक जगह नहीं लगाया तो आप इशारा नहीं पकड़ पाओगे। दुनिया वाले कहते हैं कि खास करके भारत में मुक्ति मुक्ति का अर्थ लगाते हैं जन्म मरण से न्यारा, जन्म मरण से बाहर हो जाना, जन्म दुख से छुटकारा, बुढ़ापे के दुख से छुटकारा, मृत्यु के दुख से छुटकारा, उसको कह देते हैं मुक्ति। और एक खास बात भी है कि वो जो मुक्ति कहते हैं, बात तो सही है उनकी, परंतु वो उनकी परिभाषा कैसी है? दैहिक परिभाषा है। इसलिए पता क्या होता है, आजकल की जो जनरेशन है उनसे अगर आप मुक्ति जीवन की मुक्ति की बात करते हैं तो समझते हैं हमको देह ही छोड़ना पड़ जाएगा, शरीर छोड़ने को वो मुक्ति समझ लेते हैं, क्योंकि उनके पास अध्यात्म की पढ़ाई नहीं है, बहुत कमी है। उन्होंने केवल मात्र शब्द सुन रखे हैं बड़ों से, या कुछ चलते फिरते रामायण और महाभारत के सीरियल से, या किसी और अन्य स्रोतों से
तो उन्होंने बातें सुन रखी हैं, तो वो शब्द केवल होते हैं, शब्द की जो एक्यूरेट मीनिंग होती है वो उनको समझ में नहीं आती है। तो क्या होता है कि स्रोत को यदि हम गलत पकड़ लें, जो इशारे होते हैं उनको हम गलत पकड़ लें, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आज वो मुक्ति, जीवन मुक्ति की तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं, इनफैक्ट वो सोच भी नहीं पाते हैं। कब सोचते हैं? जब बिल्कुल परेशान हो जाएं, जब एकदम दुनिया की सारी दुख उनके ऊपर आन पड़े, तो अब कहते हैं अब भैया अब तो हमें मुक्ति चाहिए। बस तब कहते हैं भैया हमें मुक्ति चाहिए, अभी तक नहीं कहेंगे, तब कहेंगे हमें मुक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि अब भारत में पूरी ही विदेशिता आ गई है, सारे ही देह की परिभाषा है, कोई अपने स्व के बारे में कोई कुछ जानकारी नहीं है। आज तो कहते हैं भारत, दुनिया में भी एक बात है, जैसे विदेशियों को कभी मुक्ति और जीवन मुक्ति के बारे में जानना होता है ना, तो उनको कहाँ की याद आती है? भारत किया। चलो भाई भारत की तरफ चले, वहीं कुछ जीवन मुक्ति और मुक्ति के बारे में मालूम चलेगा। तो यहाँ पंडे लग जाते हैं उनके पीछे, ना मुक्ति मिलती है ना जीवन मुक्ति मिलती है, सत्यानाश अलग हो जाता है, क्योंकि बात नहीं समझते। भारत शब्द अपने में बहुत बड़ी मीनिंग देता है, इसीलिए नाम दिया था, भरत के नाम पर ही भारत नाम पड़ा है। भरत का अर्थ ही बता दिया, जो सबका बुद्धि रूपी पेट भर सके, जिसके पास इतनी क्षमता हो, जिस सबका बुद्धि रूपी पेट भर सके। तो सबका पेट कौन भर सकेगा? जिसके पास कोर नॉलेज होगी, एकदम मूल ज्ञान होगा, तंत्र का ज्ञान होगा, विस्तार का ज्ञान नहीं, बोल बोल का ज्ञान। जिसके पास तंत्र का, कॉन्सेप्ट का ज्ञान होगा, केवल वही सबका बुद्धि रूपी पेट भर सकता है। इसके नाम थे भरत। तो उनको भरत का अर्थ पता नहीं, बस भारत नाम से कर देते हैं और यहाँ मुक्ति लेने आ जाते हैं। अरे मुक्ति तो तुम्हें तब मिलेगी जब तुम भा अर्थात ज्ञान की सच्चाई की रोशनी की तरफ मुड़ोगे, उसमें आलोहन करोगे, उसमें रत रहोगे, प्रकाश निकालने का प्रयास, सच को ढूंढने की खोज करोगे, तब तो तुम्हें कहीं मुक्ति और जीवन मुक्ति की बातें समझ में आएंगी। बात समझ में आ रही ना? इसलिए इम्पोर्टेंट बात है कि पहले मुक्ति तो हम मुक्त ही नहीं होंगे, देह और देह की परिभाषाओं में बंधे रहेंगे, क्योंकि मुक्ति बाहर से, ये देह की परिभाषा है, मर जाए भाई तो मुक्ति हो जाए, ये मुक्ति क्या मुक्ति है? तो इसके बाद कोई जीवन मुक्ति, तुम्हारा जीवन ही खत्म हो गया। तो पहले है दुखों से मुक्ति, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हम देह की परिभाषाओं में बंधे हुए हैं, तब तक दुख तो रहेगा ही ना। कि तुम्हें किसी न किसी से प्रेम रहेगा, किसी न किसी से झूठा प्रेम रहेगा, दिखावे का ही है, वास्तव में कोई ज्यादा लंबे नहीं है। अभी अपने ऊपर आन पड़े ना, अभी अपने ऊपर समस्या आन पड़े तो छोड़ के भाग जाएंगे। घर में आग लगी हो तो कभी ऑब्जर्व करिए इसमें अपने को, कोई कितने भी प्रेम करते हो किसी से, घर में आग लगेगी ना, सबसे पहले खुद ही छोड़ के भागेंगे, है ना? नहीं हो सकता, ये सच्चाई है। लेकिन आत्मा की परिभाषा के आधार पे हम इस जलती हुई दुनिया से बाहर आ सकते हैं और दूसरों को भी बाहर लाने के निमित्त बन सकते हैं। इसीलिए पहले मुक्ति, जब तक मुक्ति नहीं तब तक जीवन मुक्ति संभव नहीं है। पॉइंट स्पष्ट हो रहा है ना आप लोगों को? इसीलिए नाम दे दिया है अव्यक्त, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप। बात समझिए, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप। जब तक हम फरिश्ता नहीं होंगे तो अव्यक्त भी नहीं हो पाएंगे। जब तक हम फरिश्ता, फरिश्ता मतलब आप लोग बताएं। देह और देह के संबंध से परे रहना, फर्श की दुनिया। हाँ, जब तक देह की परिभाषा से काम करेंगे तब तक आंखें क्या देखेंगी? व्यक्त ही देखेंगी, अव्यक्त हो नहीं पाएंगी, व्यक्त से अव्यक्त हो नहीं आ पाएंगी।